हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा और आज हम करेंगे क्लास 5th EVS चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। पेज नंबर है 22। डिफरेंट टेस्ट यानी अलग अलग तरीके के टेस्ट। हमारा जो टंग सेंस ऑर्गन होता है वो हमें टेस्टिंग के बारे में हेल्प करता है टेस्ट डिटेक्ट करने में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Bitter gourd, give me good, jaggery and roti." झुम्पा एक लड़की का नाम है। वो किचन में भागती हुई जाती है और अपनी मम्मी को पकड़ के कहती है, मम्मी मैं ये कड़वा सा करेला नहीं खाऊंगी, मुझे गुड़ दे दो, जिसको हम बोलते हैं जैगरी। उसने बोला कि मुझे गुड़ और रोटी दे दो। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ ने हंसते हुए कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। माँ ने कहा कि तुमने सुबह ही तो रोटी और चीनी खाई थी। झूलन टीज्ड झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। झूलन जो उसकी बहन है वो कहती है कि झुम्पा तुम पूरे दिन एक ही तरीके की चीज़ खाती रहती हो, मीठी मीठी मीठी, तुम बोर नहीं होती। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टैमरिंड? I bet your mouth is watering just by hearing the word इमली। वो उसके रिप्लाई में कहती है कि अच्छा झूलन, तुम बोर नहीं होती टेस्ट से, तुम तो पूरे दिन इमली खाती रहती हो। इमली को हम इंग्लिश में बोलते हैं टैमरिंड। वो कहती है तुम्हें तो इसका नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा, चाहे तुम्हें किसी भी टाइम इमली दे दो। श्योर, आई लव टू eat sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela, said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. इसके जवाब में झूलन कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो इमली बहुत पसंद है, लेकिन ये ध्यान रखो मैं तो मीठा और नमकीन ये सारी चीज़ें भी खाती हूँ, और साथ के साथ मैं तो करेला भी खाती हूँ। ये कहते ही वो दोनों अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं और तेज़ तेज़ हंसने लग जाते हैं। झूलन सेड टू झुम्पा, झूलन झुम्पा को कहती है, लेट्स प्ले अ गेम। उसने कहा कि चलो अच्छा एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल वॉट इट इज। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ। सोर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झूलन ने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा तुम अपना मुंह खोलना और आंखें जो हैं वो बंद रखना, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ रखूँगी, तुम बताना वो क्या चीज़ है। ये कहते ही झुम्पा ने आंखें बंद कर ली और मुंह खोल लिया। झूलन ने उसी टाइम कुछ लेमन जूस यानी कि नींबू जो होता है उसका रस एक चम्मच में लिया और झुम्पा के मुंह में रख दिया। तो झुम्पा रिप्लाई करती है कि सोर लेमन यानी खट्टा लेमन है ये। तो उसका जवाब कैसा था? उसका जवाब बिल्कुल ठीक था। आप चाहें तो ऐसी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं घर में, ट्राई करिए इसी गेम को खेलने की। अब आ गए हम पेज नंबर 23 पर। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़। झूलन उसके बाद कुछ गुड़ उठाती है, गुड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी। वो जैगरी उठाती है उसके मुंह में रखने के लिए, लेकिन तभी उसकी मम्मी बोलती हैं कि एक काम करो, तुम इसे क्रश कर दो, यानी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बना दो इसके। बड़ा सा पीस रखोगी तो झूलन एकदम से समझ जाएगी कि ये क्या है, ये एक गुड़ का पीस है। तो झूलन क्रश्ड द जैगरी बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट। झूलन ने उसको क्रश किया था, लेकिन झुम्पा ने तो एकदम ही उसको पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। Jhulan said, now close your nose and tell me what this is. Jhumpa was confused. फिर क्या हुआ, इसी तरीके से काफ़ी सारी उन्होंने अलग अलग डिशेस के साथ ये ट्राई किया। और एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने फ्राइड फिश जो थी उसके मुंह में वो रखने ही लगे थे, रखने से पहले ही उसने झुम्पा ने बता दिया कि ये क्या चीज़ है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी नाक भी बंद कर लो ताकि तुम इसे स्मेल भी ना करो। तो इस पे झुम्पा कंफ्यूज हो गई। उसके मुंह में उसने कुछ रखा और फिर बताया झुम्पा ने, इट इज़ अ बिट
बिटर, उसने कहा ये कुछ कड़वा है, अ लिटल सॉल्टी, थोड़ा सा नमकीन है, एंड समवट सोर, थोड़ा सा खट्टा भी है, गिव मी वन मोर स्पूनफुल। झुम्पा कहती है क्योंकि वो अभी कन्फ्यूजन में थी, उसे समझ ही नहीं आया क्या खाया उसने कहा कि मुझे एक चम्मच और दो यही। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुम्पाज आईज एंड सेड हियर इट इज, ईट। झुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर। ये कहने के बाद जो झूलन है उसने झुम्पा की आंखें खोल दी और उसके सामने वो चीज़ रखी जो उसके मुंह में अभी अभी डाली थी। उसने दिखाया कि अभी तुम्हारे मुंह में क्या रखा था मैंने, ये बना हुआ करेला रखा था, यानी करेले की सब्जी रखी थी जो तुम्हें पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी तो तुमने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया। तो ये देखकर कि झुम्पा बहुत सरप्राइज़ है, दोनों के दोनों हंसने लगे। झुम्पा ने कहा कि हाँ मुझे यही और दो। पर हमें अभी एक फ़ोटो दिख रही है जिसमें एक लड़का है और उसने अपनी टंग निकाली हुई है। अब उस टंग को इसलिए निकाला गया है ताकि हम ये देख सकें कि टंग पे ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जिनसे हमें अलग अलग तरीके के टेस्ट का पता चलता है। तो इसके लिए हम चलते हैं इस फ़ोटो पर। अब इसमें आपको दिख रहा है कि जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जो यहाँ पर येलो कलर का दिखा हुआ है वो है बिटर, यानी कि कड़वा। कोई भी कड़वी चीज़ होती है उसका टेस्ट हमें इस वाले पोर्शन से पता चलता है। उसके बाद आपको आगे की तरफ आते हुए दोनों साइड पे ग्रीन कलर से दिख रहा है, लिखा हुआ है SOUR, यानी सौर, यानी खट्टी चीज़ें जो होती हैं इस जगह से हमें उसका टेस्ट पता चलता है। उसके बाद और बाहर की तरफ आते हुए लिखा हुआ है सॉल्टी, SALTY। सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन। तो हमारे टंग के इस वाले पोर्शन से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ नमकीन है। और सबसे बाहर वाला पोर्शन जो पिंक फ्रेम में है वहाँ लिखा हुआ है स्वीट, SWEET, यानी कि मीठा। तो कोई भी मीठी चीज़ जो होती है हमें इस वाले पोर्शन से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही जो है यहाँ पर इस बच्चे की टंग में जो लाइंस डली हुई है वहाँ पर मार्क करना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 27 पर, जिस पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? बोला जा रहा है जो खाना हम अपने मुंह में रखते हैं और स्वेलो कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं, अपने गले से नीचे ले जाते हैं, वो आगे जाके कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हेयर। अब यहाँ पर साइड में एक बच्चे की फ़ोटो दी हुई है। ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। अब इसमें आपको वो जो रास्ता है कि खाना जो है क्या सिर्फ हमारे मुंह में अंदर डालते ही हम उसे बाहर निकाल देते हैं? ऐसे तो नहीं होता। तो उस फूड का क्या होता है, वो कहाँ जाता है? तो हम चलते हैं उस डायग्राम पर डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर बना हुआ है माउथ, उसके सामने लिखा भी हुआ है। फिर राइट साइड पर लिखा हुआ है सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि वो जगह जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे मुंह में। फिर उसके बाद जो फूड पाइप है वो बना हुआ है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। फिर वहाँ से खाना हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि वो स्टमक में जाता है और स्टमक के बाद वो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से कि जो सॉलिड वेस्ट है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आगे प्रोसेस करेगा और जो लिक्विड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, और हम फिर आगे उसको एक्सक्रीट कर देते हैं एनस के थ्रू। उसके बाद आगे चलते हैं हम अपनी बुक में ही। मैं एक लड़की दिखाई हुई है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। वो कह रही है व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स। वो कह रही है कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। उसके बाद एक लड़का बना हुआ है जो बड़े गुस्से से में है। वो कह रहा है आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री। वो कह रहा है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे बात बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद एक ब्लू शर्ट में बच्चा बैठा हुआ है। वो कह रहा है वाई व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। वो कह रहा है जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं टायर्ड यानी कि थका हुआ महसूस करता हूँ। फिर एक लड़की है जिसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है। वो कह रही है व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज। वो कह रही है इतना छोटा बच्चा जो होता है ये कुछ अभी बोल नहीं सकती, लेकिन जब इसे भूख लगती है तो ये सिर्फ रोती है। तो रोने से ही मैं पता लगाती हूँ कि इसे भूख लग रही है या नहीं।
फिर एक डॉगी है, वो कह रहा है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। वो कह रहा है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ, लेकिन डॉग्स की रोने की आवाज़ अलग होती है। फिर है पेज नंबर 28। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब ये ग्लूकोज क्या चीज़ है? ग्लूकोज तो हम देखते हैं काफ़ी बार स्कूल में भी आपने देखा होगा कि ग्लूकोज पानी में मिला के और बच्चों को दिया जाता है, या जिसको वीक फील हो रहा होता है वो ले लेता है। आपके घर में भी ये यूज़ होता होगा। तो ग्लूकोज की ड्रिप क्या होती है? नीतू वॉज वेरी सिक। नीतू की तबीयत बहुत ख़राब थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। पूरे दिन वो वॉमिटिंग कर रही थी, यानी उल्टियाँ कर रही थी, और उसको लूज मोशंस भी थे। वट एवर शी एट, जो भी चीज़ वो खा रही थी, शी वॉमिटेड। उसी टाइम उसको वॉमिटिंग आ जाती थी, और जो भी खाया हुआ था वो बाहर निकल जाता था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। उसके फादर ने उसको नमक और चीनी का घोल दिया। बाय इवनिंग, शाम तक, नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। शाम तक ऐसी सिचुएशन हो गई क्योंकि वो इतनी बार वॉमिटिंग और लूज मोशंस कर चुकी थी कि बहुत ज़्यादा वो वीक हो गई थी और डिजी, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको हल्के हल्के चक्कर आ रहे हो। When she got up to go to the doctor, she fainted. जैसे ही वो खड़ी हुई डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, fainted का मतलब होता है बेहोश होना, वो बेहोश हो गई। Her father had to carry her to the doctor. उसके फादर को उसे उठा के लेके जाना पड़ा डॉक्टर के। The doctor said that नीतू should get admitted in the hospital. डॉक्टर ने कहा नीतू को एडमिट करने की ज़रूरत है। She needed to be given a glucose drip. उसे ग्लूकोज ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। Hearing this, ये सुन के नीतू got confused. नीतू को confusion हुई। She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. गर्मियों के टाइम पे गेम्स पीरियड में जब वो लोग बाहर खेल रहे होते थे काफ़ी बार, तो टीचर तो उन्हें वैसे भी ग्लूकोज दे दिया करती थी खेलते हुए। तो इस वजह से उसको अब कन्फ्यूजन हो रही थी। जब उसने ये पूछा बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, तो डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज़ अपसेट। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। उन्होंने कहा तुम्हारी बॉडी कोई भी चीज़ जो तुम अपने मुंह से खा रही हो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो उन्होंने आगे कहा द ग्लूकोज ड्रिप विच विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। उन्होंने कहा अभी तुम्हारी बॉडी इस हालत में नहीं है कि तुम कुछ मुंह से खाओ और उससे तुम्हें कोई एनर्जी मिले। अभी तुम्हारी बॉडी सिर्फ ग्लूकोज ड्रिप से ही काम चला सकेगी, और जब तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज ड्रिप लेने के बाद एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद तुम कुछ ना कुछ खा सकती हो, लेकिन अभी सिर्फ ग्लूकोज ड्रिप ही ज़रूरत है तुम्हारी बॉडी को। तो ये वीडियो हम यहीं पर ओवर करते हैं। ये था पार्ट 1। आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, और जिसको इन वीडियोस की ज़रूरत हो उनके साथ इनको शेयर ज़रूर करिए।